आप सबको मेरा जय सतनाम। आज हम जानेंगे कि सच्चा दान किसे कहते हैं। परंतु दान लेना और देना दोनों ठीक भी है और नहीं भी है। परंतु आज का विषय है सच्चा दान किसे कहते हैं। तो चलिए जानते हैं। एक बार बाबा गुरु घासीदास जी सभी गिरधपुरी के निवासियों को दान के विषय में संदेश दे रहे थे। सभी लोग गांव में कोई भी संत आदि आ जाते थे, उन्हें दान दक्षिणा करते थे। और गिरधपुरी में ऐसा मानना था कि दान दक्षिणा करते समय ऊपर वाला देखता है, सतनाम पिता सब कुछ देख रहे हैं और बहुत ही सच्चे मन से दान करते थे वहाँ के लोग। आज के ज़माने में ऐसा दानी कोई होगा भी नहीं जो बाबा गुरु घासीदास के समय में दानी थे। तो चलिए बताती हूँ मैं आप सबको। केवल मैं उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ, इस कहानी को ज़्यादा कुछ अलग तरीके से नहीं सोचना है आप लोगों को। केवल मैं उदाहरण दे रही हूँ, आज के दान के विषय में बता रही हूँ। बाबा गुरु घासीदास जी सभी गांववासियों को सत्य का संदेश दिए। उसी समय जितने भी गांववासियाँ थे अपने अपने हिसाब से बाबा गुरु घासीदास जी को दान दे रहे थे। कोई धान दे रहे थे, तो कोई चावल दे रहे थे, कोई फूल दे रहे थे, कोई धन दे रहे थे, कोई सोना चांदी, मतलब जो कुछ भी जिनके समक्ष था वे सब बाबा गुरु घासीदास जी को अपने अपने तरीके से दान में दे रहे थे। जब सबका दान ख़त्म हो गया, दे करके सब वहीं पर बैठ गए, तब वहाँ पर एक बहुत ही बुजुर्ग बुढ़िया आई और वह सोचने लगी कि सब तो बाबा गुरु घासीदास जी को दान दे रहे हैं और मेरे समक्ष तो कुछ भी नहीं है, मैं बाबा गुरु घासीदास जी को दान में क्या दूं। तब वह बुढ़िया सोच में पड़ गई और सभी संत यह सोच रहे थे कि ये भिखारी बुढ़िया भला हमारे बाबा गुरु घासीदास जी को दान में क्या देगी। इसके पास खाने को भोजन नहीं, रहने को घर नहीं, ठिकाना खुद का है नहीं और चली आई बाबा गुरु घासीदास जी को दान देने। सारे संत यह विचार कर रहे थे और बाबा गुरु घासीदास जी मुस्कुरा रहे थे। बाबा गुरु घासीदास जी की मुस्कुराहट को देखकर एक संत बोल पड़े कि बाबा गुरु घासीदास जी, हमने आप सबको जो कुछ भी था वह दान दिए, पर एक बार भी हमारा दान आप उठ करके स्वयं अपने हाथों से ग्रहण क्यों नहीं किए, जबकि हमारी इच्छा थी कि हम जो भी दान आपको दें। और बार बार प्रश्न करे जा रहे थे सभी संत कि क्या कारण था बाबा गुरु घासीदास जी, जो हमने इतना प्रेम पूर्वक आपको दान दिया उसे आपने हाथ में क्यों नहीं लिया। और सबसे कहने लगे कि आप जो भी दान दे रहे हैं यहाँ पर रखते जाइए। और ये सब भी सुन कर के बाबा गुरु घासीदास जी उस संत को बिना कोई उत्तर दिए मुस्कुराने लगे और वो सामने खड़ी गरीब बुढ़िया को देखने लगे थे। बाबा गुरु घासीदास जी बोले, आप बैठ जाइए, थोड़ी ही देर बाद आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दे सकता हूँ, अभी आप बैठ जाइए। फिर वह संत बाबा गुरु घासीदास जी की बातों को मान करके अपने स्थान में जाकर बैठ गए। अब बुढ़िया बाबा गुरु घासीदास जी के सामने आई और रोते हुए आँखों में आंसू लिए बाबा गुरु घासीदास जी से कहने लगी कि बेटा, मेरे समक्ष ये अमरूद है। मैं आगे गांव से गुजर रही थी तो कोई बच्चे ने मुझे दान में दिया है और बेटा ये जूठा हो गया है, पर मैं फिर भी आपको दान देना चाहती हूँ। बेटा इसमें से आधा आप ले लो। और
मेरा दान स्वीकार करो। फिर वह बुढ़िया बाबा गुरु घासीदास जी को अपना जूठन अमरुद आधा बाबा गुरु घासीदास जी को दे दिए। जैसे ही वो बुढ़िया अपना जूठन अमरुद बाबा गुरु घासीदास जी के हाथ में दिए, बाबा गुरु घासीदास जी खड़े होकर के बुढ़िया के पैरों तले गिर गए। जैसे ही बाबा गुरु घासीदास जी बुढ़िया के पैर छुए, पूरे गांव वासियों को अचंभा होने लगा कि स्वयं बाबा गुरु घासीदास जी ऐसा कैसे कर सकते हैं कि एक साधारण सी बुढ़िया का चरण स्पर्श कर रहे हैं। और बाबा गुरु घासीदास जी जहाँ पर बैठे थे वहीं पर वो बुढ़िया को बिठाकर सभी गांव वासियों को बताने लगे कि आप सभी ने जो दान मुझे दिए हैं, उस दान के पीछे अवश्य कोई न कोई लालसा रही होगी। जब आप सब मुझे दान दे रहे थे, तब आप सबके मन में किसी न किसी प्रकार का लोभ था, खोट था कि हम ऐसा दान देंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा, हम यह दान दक्षिणा कर रहे हैं तो हमें सतनाम पिता देख रहे हैं, इसके बदले हमें बहुत कुछ देगा, जबकि आपके समक्ष सब कुछ है। उसके पश्चात भी आपने अहंकार भावना से मुझे दान दिया, इसीलिए मुझे आपका दिया हुआ दान अस्वीकार रहा और मैं उठ करके नहीं लिया। लेकिन ये बुढ़िया माँ जब मुझे ये अमृत दे रही थी, तब इनके हृदय में प्रेम, दया, करुणा, क्षमा इतना अधिक दिख रहा था कि मेरे ही आँखों से अश्रु के धाराएं बहने लगे। जब यह मुझे दान दे रही थी, तब एक माँ की ममता झलक रही थी। और यही दान सबसे सर्वश्रेष्ठ दान है, क्योंकि इस दान के बदले में इस बुढ़िया माई को कुछ भी नहीं चाहिए था। यह केवल सच्चे मन से, सच्चे हृदय से मुझे दान दे रही है। और ऐसे ही दान देने वाला मनुष्य भी सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। सतनाम पिता रंग, रूप, अमीरी यह सब नहीं देखता है, वह हमारे भीतर की भावनाओं को देखता है। ऐसे कहकर बाबा गुरु घासीदास जी ने सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का महिमा बताया और यह संदेश संपूर्ण गिरौदपुरी वासियों को बहुत ही प्रिय लगा, जो मैं आप सबको वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। मेरे द्वारा बताए गए जानकारी से आप सब संतुष्ट हैं तो कृपया मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब बढ़ाइए। आप सब सब्सक्राइब बढ़ाएंगे तभी आगे बढ़ पाएगी बाबा गुरु घासीदास जी की महिमा। जय सतनाम आप सबको।